अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। LMT बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मीज़ान बैंक ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यानी कि NRPs के लिए नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानियों के लिए एक हाउस लोन स्कीम का आगाज़ किया है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मीज़ान बैंक से घर बनाने के लिए या फिर बना बनाया घर लेने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन पहले से बना हुआ है उसमें ही मॉडिफिकेशन करने के लिए या फिर पहले किसी बैंक से घर के लिए लोन लिया हुआ है उस लोन को आप मीज़ान बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसके हवाले से एक स्कीम का आगाज़ किया है। आप मीज़ान बैंक से सूद के बगैर कितना लोन ले सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। लोन की तफसील की जानब जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि मीज़ान बैंक यानी कि इस्लामिक बैंक जो लोन देता है वो किस बिना पे देता है और वो कैसे इस्लामिक रूल्स के मुताबिक होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि सबकी समझ में आ जाए। मीज़ान बैंक से जब आप घर के लिए लोन लेते हैं तो आप जो घर परचेज करते हैं या अगर उसमें कोई फिनिशिंग कर रहे हैं यानी मॉडिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं या कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो वो उसमें आपका पार्टनर बनता है। पार्टनर कैसे बनता है? मिसाल के तौर पर आपने कोई घर लिया, उस घर को वो यूनिट्स में तकसीम कर देगा, यानी कि मिसाल के तौर पे एक घर है उसके वो 100 हिस्से कर देगा। अब उन 100 हिस्सों में से आपने कितने उसमें इन्वेस्ट किए, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक घर है 10 लाख का, उसमें 2 लाख आपने दिया, 8 लाख आपने मीज़ान बैंक से लोन लिया, तो यानी कि 80% का इस टाइम मालिक जो है वो मीज़ान बैंक है और 20% के जो मालिक है वो आप हैं। तो 80% पे कितना उस पे रेंट बनता है, यानी कि घर का जो रेंट है वो आपसे रेंट लेगा। तो अगर इसको इससे भी आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूं तो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि एक घर है 10 लाख रुपए का, मैं आपको कहता हूं कि मुझे आप ये घर लेके दे दें, मैं हर महीने आपको इसका 20,000 रुपया जो है वो देता जाऊंगा, यानी कि जो आप मुझे 10 लाख का ये ले देंगे हर महीने 20-20 हज़ार आपको देता जाऊंगा और आपको ये पैसे कंप्लीट कर दूंगा। तो आप मुझे कहते हैं कि ठीक है मैं आपको ये घर अपने पैसों से ले देता हूं, लेकिन इस घर के हर महीने आपने मुझे 10,000 रुपया जो है वो रेंट देना है, क्योंकि अभी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, मेरा पैसा इसमें, तो आपने हर महीने मुझे इसका 10,000 रेंट देना है। 10,000 रेंट प्लस आपके जो पैसे यानी कि 10 लाख में से आप हर महीने मुझे 20,000 देते जाओ। तो जितने जितने आप पैसे मुझे देते जाओगे यानी कि हर महीने जितने पैसे आपके मेरे पास आते जाएंगे उन 10 लाख में से जो घर की प्रॉपर्टी के पैसे हैं टोटल यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट है, जितने पैसे आपके मेरे पास आते जाएंगे उस हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से मैं आपका जो रेंट है वो कम करता जाऊंगा। यानी कि जब आपने 10 लाख में से 5 लाख आपने मुझे दे दिया तो अगर उसका 10,000 रेंट है तो वो रेंट भी 5,000 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के आधे मालिक आप होंगे आधे मैं। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आपके पैसे मुकम्मल होते जाएंगे, जब तक आपका 10 लाख कंप्लीट होगा तो तब तक आपका रेंट भी 0 हो चुका होगा और सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ आपका हो जाएगा, हम बीच में से साइड पे हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो मीज़ान बैंक है, जो इस्लामिक बैंकिंग होती है, वो भी इसी तरीके से काम करती है, यानी कि रेंट बेस पे। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से लोन लिया जाए या इस तरीके से बिजनेस किया जाए तो ये सूद नहीं होता, लेकिन आप मशवरा कर सकते हैं किसी उलमा से। और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी जरूर बताइएगा, अगर मैं गलत हूँ तो शायद आपकी वजह से मेरी भी इस्लाह हो सके और आपके कमेंट की वजह से दूसरे लोगों की भी जो गलत हों, जो गलत सोच रहे हैं, उनकी इस्लाह हो सके। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं जो मीज़ान बैंक लोन दे रहा है वो कितना दे रहा है और उसकी क्या टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों मीज़ान बैंक जो है वो 4 टाइप का लोन दे रहा है। उसमें पहला ये है कि आप बना बनाया घर लेना चाहते हैं, दूसरा ये है अगर प्लॉट है उस पर आप अपना घर तामीर करना चाहते हैं, तीसरा ये कि पुराने घर को मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, पुराने घर की कमरा वगैरह ऐड करना चाहते हैं, या फिर उसमें एक और आप अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, और चौथे नंबर पे किसी और बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उसको आप मीज़ान बैंक पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी जस्ट जो सैलरी पर्सन है वो ले सकते हैं। इसमें कम से कम आपकी सैलरी पाकिस्तानी रुपए 1,50,000 होनी चाहिए, तब आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद इसमें कम से कम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब जितना यानी आप लोन लेंगे उसके इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपकी एज 60 साल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी इस टाइम एज है 45 साल और आप लोन लेना चाहते हैं और आप लोन जो है वो 20 साल में रिटर्न करना चाहते हैं, तो यानी कि वो 20 साल जब लोन कंप्लीट होगा तब तो आपकी एज 65 हो जाएगी। तो यानी कि इस तरह नहीं होगा। तो अगर आपकी 45 एज है
तो फिर आप जो लोन लेंगे वो मैक्सिमम 15 साल के लिए होगा, यानी कि जब आपकी लोन की कंप्लीट अमाउंट होगी तब तक मैक्सिमम आपकी एज 60 साल होनी चाहिए। यानी कि 60 साल से पहले पहले आपने जितना लोन लिया वो आपने रिटर्न करना होगा, उस हिसाब से यानी कि आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप इंजीनियर हैं या फिर आप कोई सुपरवाइजर हैं या फिर आप ड्राइवर हैं, यानी कि जो भी आपका डेजिग्नेशन है उसमें आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिस जगह पे जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, यानी कि करंट आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कम से कम एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। आप ये लोन 3 साल से लेके 20 साल तक ले सकते हैं, यानी कि 3 साल से 20 साल के अंदर अंदर आप इसको रिटर्न करेंगे। और ये लोन आप कितना ले सकते हैं, 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। ये लोन आप उस हिसाब से लेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, आप मैक्सिमम मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, उस हिसाब से ये आपको जो है वो लोन दिया जाएगा। आप ज्वाइंट लोन जो है वो भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो सैलरी है वो 75,000 है आपकी, यानी कि 1,50,000 नहीं बन रही, आपकी वाइफ की भी 75,000 सैलरी है, तो दोनों मिल के आप जो है ये लोन ले सकते हैं। तो अभी इसमें यह आएगा कि हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट कितनी देनी होगी, हर महीने आपको कितना पे करना होगा, ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे, आप कितना लोन ले रहे हैं और कितने साल के लिए ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी है 1,50,000, हर महीने आप 1 लाख तक इंस्टॉलमेंट जो है वो दे सकते हैं और आप लोन ले रहे हैं 10 साल के लिए, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप 1,20,00,000 तक जो है वो लोन ले सकते हैं अगर आप हर महीने 1 लाख इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप यही लोन जो है वो 10 साल से छोड़ के 20 साल के लिए लेते हैं तो फिर ये 50,000 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी मंथली बेसिस पे। और अगर आप ये 1 करोड़ से 50 लाख लेते हैं तो फिर उस हिसाब से और ये कम हो जाएगी। यानी कि डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है, आप लोन कितना ले रहे हैं और कितने साल के लिए ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन होगी कि आपको हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी और उसके साथ जो रेंट होगा वो भी यानी कि ऐड करके आप कितना पे कर सकते हैं हर महीने। लोन लेने के लिए जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही सारा प्रोसीजर होगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि ये लोन जो है इसके लिए आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए मेज़ान बैंक में। तो अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो चैनल पे वीडियो मुकम्मल डिटेल्स के साथ अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेज़ान बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट का होना ज़रूरी है। उसके बाद ये लोन लेने के लिए जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो कितने हैं, इसमें जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो 8,000 रुपये पाकिस्तानी है। उसके बाद FPD जो टैक्स है इस पर और 1280 रुपये है। उसके बाद जो इसकी लीगल रिपोर्ट वगैरह बनेगी उसके जो एक्चुअल चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये इसके बाद कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना है, आपने कैसे लोन लेना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपने रेडी करने हैं, वो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें सारी जो लोन के मुताबिक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक मैंने शेयर कर दी। इसमें कोई चीज़ अगर रह गई हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।